नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां जारी हैं। दावेदार तो अलग अलग पदों के लिए गांव में इस समय जनता के बीच अपना माहौल बना रहे हैं। दोस्तों, जो सरकार की तरफ से तैयारी है कि चुनाव को अच्छे ढंग से निपटा लिया जाए, चुनाव में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और चुनाव में नए नियमों को लेकर भी सरकार की ही तरफ से फैसला लिया जाता है। तो नए नियम में आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, 2026 में पंचायत का जो चुनाव है यूपी में भी होना है और बिहार में होना है। एनडीए की यूपी में भी सरकार है बीजेपी की, और बिहार में भी सरकार है। तो जो बिहार में होगा उसका प्रभाव थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। जैसे नियम को लेकर, नियम क्या है दोस्तों? नियम है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और योगी से एक कदम आगे निकले सीएम नीतीश। यानी कि नीतीश कुमार एक कदम आगे क्यों निकले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार कड़क फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं, ठीक ठाक फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री एक बार फिर बन गए हैं। तो पहले बिहार में होगा पंचायत का चुनाव, फिर उत्तर प्रदेश में होगा पंचायत का चुनाव। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार आगे निकलेंगे योगी से। तो क्या मामला है दोस्तों? मामला है बिहार का जो है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव का नियम क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। बिहार में मुखिया का चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में यही प्रधानी बोलते हैं ज्यादातर, बात एक ही है। देख सकते हैं बिहार में मुखिया बनने की योग्यता क्या है? 2 से अधिक बच्चों के पिता चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। अब मैं बिहार का भले बता रहा हूं, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। आप देखिएगा पंचायत के चुनाव में, यानी कि बिहार में मुखिया बनने की योग्यता क्या है? 2 या 2 से अधिक बच्चों के पिता चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, इस पर नियम आ चुका है। नियम क्या आ चुका है देख सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की योग्यता और पात्रता के नियम सख्त हैं। मुखिया पद के लिए न्यूनतम आयु, शैक्षणिक योग्यता, सबसे महत्वपूर्ण संतान संबंधी नियम आवश्यक माना जा रहा है दोस्तों। क्या 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले पिता या माता चुनाव लड़ सकते हैं? इससे जुड़े नियम व शर्तें क्या हैं? ये चीज अगर बिहार में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी होने की प्रबल संभावना है। निर्णय सरकार का होगा। बिहार में भी एनडीए की सरकार है बीजेपी की, और उत्तर प्रदेश में भी है। तो आप ये समझिएगा इसका बड़ा प्रभाव है। मुखिया बनने के लिए शैक्षणिक और आयु संबंधी योग्यता, आयु जैसे यूपी में 21 वर्ष है, बिहार में भी 21 वर्ष है। लेकिन दोस्तों बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है, समय पर संशोधित है, और मुखिया बनने के लिए जहां 21 साल उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा बिहार में पंचायत चुनाव के लिए फिलहाल कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि हाई स्कूल कोई पढ़ा हो, इंटरमीडिएट कोई पढ़ा हो, लेकिन कम से कम कक्षा 8, 10, 12 नियम होना चाहिए प्रत्येक चुनाव के लिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो नेता कानून बनाते हैं, मान लीजिए बनाएंगे तो प्रधानी के लिए बना देंगे, लेकिन लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के लिए नहीं बनाते हैं। दुर्भाग्य है। मोदी की आप तारीफ चाहे जितना करें, आलोचना चाहे जितना करें, मोदी भी आए, अलग अलग राज्यों में बीजेपी की भी सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये सब चीजों पर ये लोग फैसला नहीं ले पाते हैं, सत्य है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार में मुखिया से जुड़े 2 या 2 से बच्चों का नियम क्या है। बिहार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की पात्रता का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद नियम संतान संख्या से जुड़ा है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि 2 से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति या मुखिया पंचायत के किसी भी अन्य पद पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप समझिएगा, बिहार में 2 बच्चे अगर किसी के हैं तो वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। आगे, ये नियम 2006 के बाद लागू हुआ था। ये नियम उन लोगों के लिए लागू होता है जिनके तीसरी संतान का जन्म अधिनियम लागू होने की तारीख के बाद हुआ हो। यानी कि अगर 2006 के पहले अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो लड़ सकता है, लेकिन अगर 2006 के बाद, मान लीजिए हमारा किसी का जन्म अगर 2006 के बाद हुआ हो और उसके 3 बच्चे हैं, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को 2006 अधिनियम लागू होने से पहले 2 या 2 से अधिक बच्चे थे तो चुनाव लड़ने के लिए पात्र माना जा सकता है। लेकिन अधिनियम लागू होने के बाद तीसरी संतान पैदा होने पर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।
तो मुखिया चुनाव 2026 लड़ने वाले इसकी अनदेखी ना करें। आयु और संतान के नियम के अलावा बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कुछ अन्य सामान्य अयोग्यताएं भी हैं जिन पर उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए। इसमें सरकारी लाभ के पद पर होना, अगर कोई सरकारी लाभ ले रहा है, सरकारी पद पर है, तो वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाना, अगर कोई आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो तो भी नहीं लड़ सकता है। दिवालिया व्यक्ति भी नहीं लड़ सकता है। अगर कोई उम्मीदवार पंचायती राज अधिनियम का बकायेदार है, यानी उसने कोई भी कर या शुल्क नहीं जमा किया है, तो भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है। यानी कि अब 2 बच्चों वाला नियम यूपी सरकार भी ला सकती है। लाएगी कि नहीं लाएगी ये योगी जी के अंडर में है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अंडर में है, लेकिन अगर बिहार में है तो उत्तर प्रदेश से भी इसको जोड़ा जा रहा है। आपकी क्या राय है, ये नियम आना चाहिए 2 बच्चों वाला कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।